हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b ft dt। मतलब अगर हमने कोई वेरिएबल चेंज किया है, x की जगह t लिया है, तो वहाँ पे dx की जगह भी dt हो जाएगा, लिमिट सेम रहेंगी, a टू b ही रहेगी। दूसरी प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ b टू a fx dx। इसका मतलब अगर हमने लिखा है 1 से लेके 2 तक कोई फंक्शन है हमारा, तो अगर हम इसको लिखना चाह रहे हैं 2 से 1 x dx, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, एक माइनस साइन का डिफरेंस आ जाएगा। ऑलराइट। तीसरी प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू c fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c टू b fx dx। यानी मान लीजिए एक दिया है लिमिट यहाँ पे 1 से लेके 3 तक fx dx, तो हम इसको अगर ब्रेक करना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 से लेके 2 तक fx dx प्लस 2 से लेके 3 तक fx dx। यानी लिमिट्स ब्रेक करने का तरीका क्या है वो हम थर्ड प्रॉपर्टी में देख रहे हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि क्वेश्चन में इसका यूसेज बहुत ज़्यादा होने वाला है, इसको ध्यान से देखिएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, 0 से 2a तक इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। इसके दो आंसर हो सकते हैं पॉसिबल, एक तो 0 अगर f एट 2a माइनस एक्स माइनस ऑफ fx के बराबर है, और दूसरा है 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। कब? जब f एट 2a माइनस एक्स fx के बराबर होगा। ऑलराइट। सिक्स्थ प्रॉपर्टी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस a टू a। यानी अगर यहाँ पे नीचे लिखा है माइनस पाई बाई 2 और ऊपर पाई बाई 2, तब ये वाले का यूज होगा। fx dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a fx dx। कब? जब फंक्शन इवन होगा, और इवन फंक्शन के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, f एट माइनस एक्स fx के बराबर होना चाहिए। और इसका आंसर 0 भी हो सकता है अगर वो फंक्शन ऑड है, और ऑड फंक्शन के लिए f एट माइनस एक्स माइनस fx के बराबर होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर x dx। और इसमें प्रॉपर्टी 4 का हम यूज करेंगे जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a fx dx इज सेम एज इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f एट a माइनस x dx। तो इस केस में a क्या है आपका पाई बाई 2, तो इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर, फंक्शन में जहाँ पे भी x होगा उसकी जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा। अब आपको पता है cos पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन x। तो cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो पहले तो आप इसको लिख दीजिए कि ये i के बराबर है, ये इंटीग्रल की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये यहाँ से आ जाएगा i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। ऑलराइट। अब हम इक्वेशन 1 को, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है हमारा, और इक्वेशन 2 को, इन दोनों को ऐड करेंगे, और देखिए ऐड करने पे रिजल्ट क्या आएगा, i प्लस i क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ i इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। दोनों को ऐड करने पे ये आ गया, और आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 के बराबर। तो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 1 dx। यानी 2i इज इक्वल टू x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी, 0 से पाई बाई 2। 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एक्स, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, देयरफॉर i इज इक्वल टू पाई बाई 4। और i का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर एक्स dx। इसकी वैल्यू आपकी क्या आ गई, पाई बाई 4। ऑलराइट। सेम जैसा क्वेश्चन अभी अभी हमने किया है, सेम वैसे ही यहाँ पे भी है। आपको यहाँ पे भी प्रॉपर्टी 4 का यूज करना है, 0 टू a fx dx इज इक्वल टू 0 टू a f एट a माइनस एक्स dx। और वैसे ही आपको यहाँ पे भी सॉल्व करना है, आपका आंसर यहाँ पे भी पाई बाई 4 आएगा। इसको आप खुद से सॉल्व करके ट्राई करिएगा। तो अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 साइन एक्स की पावर 7 dx। और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका फंक्शन इवन है या ऑड है। तो उसके लिए fx की वैल्यू है आपकी साइन टू द पावर 7x। तो आपका f ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर 7, और x की जगह माइनस एक्स हो जाएगा। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा।
और ये पावर क्योंकि होल की 7 है तो ऊपर लिखेंगे। अब अगर आपको पता हो कि ऑड पावर है और माइनस साइन है तो क्या होगा, वो माइनस साइन एज इट इज़ रहेगा। अगर इवन पावर होती तो माइनस साइन हट जाता। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन की पावर 7x। अब यही सेम चीज़ आपकी फंक्शन थी fx, यानी कि माइनस ऑफ fx आ गया। अगर f ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ fx के बराबर है तो क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन ऑड होगा, यानी f एट माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx, देयरफॉर फंक्शन इज ऑड। और अगर ऑड है फंक्शन तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर। और यही आपका आंसर है, इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, बस आपने चेक कर लिया ऑड आ गया, इसका मतलब उसका रिजल्ट 0 आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। यहाँ पे भी आपको यूज़ करना पड़ेगा 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ एट ए माइनस एक्स डी एक्स। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। तो i की वैल्यू आपकी ये है जो इनिशियली गिवन है, क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। नीचे भी जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा। ऑलराइट, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 टू पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स का मतलब कॉस एक्स और कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स का मतलब साइन एक्स। ये भी हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। तो i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। अब अगर हमें फंक्शन देखें अपना तो वहाँ पे था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और यहाँ पे है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ये भी वैसे ही बन जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस, इसको साइन एक्स कॉस एक्स भी लिख सकते हैं जैसा कि इनिशियली गिवन था क्वेश्चन में। अब ये आपकी इक्वेशन 2 है और जो इक्वेशन गिवन थी वो ये वाली 1 है। दोनों को ऐड करेंगे तो i प्लस आई 2i हो गया। और जब ये फंक्शन पूरा ऐड होगा इंटीग्रल तो देखिए सेम वैल्यू है यहाँ पे भी, ऊपर डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में भी। तो ये हमारी इक्वेशन 2 हो जाएगी और जो क्वेश्चन में गिवन थी वो इक्वेशन 1 हो जाएगी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो i प्लस आई तो 2i हो गया, लेकिन ये जो इंटीग्रल दिया है 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पे आया है माइनस ऑफ, वही रिपीटेड आया है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, और इंटीग्रल दोनों ऐड होंगे तो 0 आ जाएगा। तो आप इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए और जो क्वेश्चन में गिवन थी वो इक्वेशन 1 हो गई। क्वेश्चन में जो गिवन था वो इतना पूरा पार्ट था विदाउट नेगेटिव साइन। दोनों को ऐड करेंगे तो i प्लस आई तो 2i हो गया, और ये दोनों ऐड होंगे तो एक नेगेटिव साइन है और एक में पॉजिटिव साइन, बाकी पूरा सेम है तो 0 हो जाएगा ऐड करने पे। तो i की वैल्यू यहाँ से 0 आ गई। इसका मतलब आपके इंटीग्रल की वैल्यू जो कि था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स dx, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 के बराबर। ऑलराइट, तो अगला क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 4 मॉड ऑफ x माइनस 1 dx। और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें लिमिट्स को ब्रेक करना पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा था, अगर हमारा फंक्शन a टू b है और उसको हमें अगर इंटीग्रेट करना है तो उसको हम चाहे तो a टू c देन c टू b लिख सकते हैं। और वैसे ही कुछ यहाँ पे भी होगा। आप मॉड के अंदर जो भी वैल्यू गिवन है उसको 0 से पहले तो इक्वेट कर दीजिए। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 के बराबर। अब एक आप नंबर लाइन रफली बना लीजिए। लिमिट्स क्या दी है 0 और 4, और एक अभी हमारा एक पॉइंट आया 1। तो आपको देखना है कहाँ से कहाँ तक ये फंक्शन पॉजिटिव होगा और कहाँ पे नेगेटिव। तो 1 से 4 में अगर हम चेक करें कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख के, लेट से अगर हमने 4 रखा तो 4 माइनस 1 3 आएगा, 2 रखा तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। यानी 1 से 4 में पॉजिटिव वैल्यू आ रही, और 0 से 1 में कोई वैल्यू रख के देखिए 0.5 अगर रखते हैं तो 0.5 माइनस 1 नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब 0 से लेके 1 तक ब्रेक हो रही है लिमिट, प्लस 1 से लेके 4 तक। तो आई होप आपको ब्रेकिंग समझ में आ रही होगी कैसे कर रहे हैं। अगर आप 0 से 1 तक देखें तो वैल्यू x माइनस 1 की नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब मॉड हटेगा तो नेगेटिव साइन लग जाएगा साथ में, यानी 0 टू 1
माइनस ऑफ x माइनस 1 dx प्लस 1 to 4, यहाँ पे तो पॉजिटिव ही आ रही है तो मॉड हटेगा तो x माइनस 1 ही रहेगा। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है, माइनस साइन आप बाहर ले लीजिए चाहे तो। 0 to 1 x माइनस 1 dx प्लस 1 to 4 x माइनस 1 dx। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स 0 to 1 and x square by 2 minus x from 1 to 4। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 और 0 रखने पे तो पूरा 0 ही आएगा। एक नेगेटिव साइन ऑलरेडी लगा हुआ है, सारे साइंस को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। 4 का स्क्वायर यानी 16 अपॉन 2 8 हो गया माइनस 4 माइनस ऑफ 1 बाय 2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 माइनस 1 यानी कि माइनस 1 बाय 2 और नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो 1 बाय 2 हो गया प्लस 4 माइनस का 1 बाय 2 यानी कि प्लस 1 बाय 2 हो जाएगा। तो हाफ और हाफ तो 1 हो गया और एक 4 यानी कि आपका आंसर क्या आ गया इस इंटीग्रल का 5 के बराबर।